दोस्तों, घोंसले में नजर आने वाला ये बच्चा दुनिया की सबसे बुरी माँ का बच्चा है, क्योंकि आपने कोयल के बारे में सुना होगा कि ये अपने अंडे किसी दूसरे के घोंसले में देती है और उसके बाद अपने बच्चों को हमेशा के लिए भुला देती है और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बुरी माँ कहा जाता है। लेकिन जंगलात में ऐसे बहुत से जानवर हैं जो मासूम से नजर आने के बावजूद अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको जंगल में कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं जो अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 9, स्टोक्स। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इस वीडियो को देखें जिसमें स्टोक नामी ये परिंदा अपने बच्चों को घोंसले से उठाकर बाहर फेंक रहा है और ऐसा नहीं लगता कि इस छोटे से बच्चे के नीचे गिरने के बाद जिंदा बचने के कोई चांसेस हो सकते हैं। और इससे पहले कि आप इस परिंदे के बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच लें, हम आपको बताते चलें कि ये स्टोक अपने बच्चों के साथ इसलिए ऐसा नहीं करती कि इसे अपने बच्चों के साथ प्यार नहीं, बल्कि ये जिंदा रहने का एक तरीका है। क्योंकि जब इन परिंदों को लगता है कि ये इतने सारे बच्चों के खाने का इंतजाम नहीं कर सकेंगे, तो ये अपने बच्चों में से एक बच्चे को नीचे गिरा देते हैं ताकि बाकी बचे हुए बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकें और बेहतर तरीके से उनकी नशोनुमा हो सके। ऐसा करने के लिए ये स्टोक अपने सबसे कमजोर बच्चे को चुनती है। इससे आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि इन बच्चों को जीने के लिए बचपन से ही मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि अगर ये कमजोर निकले तो इनकी अपनी माँ ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देगी। नंबर 8, हाइपोपोटामस। दोस्तों, अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। हमें पूरा यकीन है कि ये आपको हैरत में डाल देगी, क्योंकि हवाई इंटरनेशनल पार्क में 2015 में ली गई ये तस्वीर इतनी हैरान कर देने वाली है कि यहाँ पर नजर आने वाला हाइपोपोटामस सिर्फ 2 दिन का होता है, जब उसकी माँ ने अपने बच्चों को बाकी फैमिली वालों के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन उनके मेल हिप्पो ने बिना कुछ सोचे समझे ही हिप्पो के इस बच्चे पर हमला कर दिया और ये कुछ ही देर में उसे मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि बेबी हिप्पो की माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी, क्योंकि इस बच्चे की मौत के बाद इसके जिस्म के बचे हुए हिस्सों को मगरमच्छ खा जाता है। ये वाकया जानवरों के दर्दनाक रवैयों में से एक है और हिप्पोपोटामस कुछ इसलिए भी ये काम करते हैं क्योंकि ये अपने ग्रुप के अंदर ज्यादा लोगों को शामिल करना नहीं चाहते। इसलिए आबादी बढ़ने की वजह से वो छोटे हिप्पोस को मारना शुरू कर देते हैं और इससे भी दुख की बात यह है कि चाहते हुए भी बेबी हिप्पो को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन जब हिप्पोपोटामस गुस्से में आते हैं तो इनके करीब जाना मौत को आवाज देने के बराबर है। नंबर 7, लायंस। दोस्तों, इस तरह का जालमाना रवैया अक्सर जानवरों में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो जंगल का बादशाह ही क्यों ना हो। असल में जब शेरनी बच्चे देती है तो वो इसके बाद शेर को लिफ्ट नहीं करवाती, इसलिए अक्सर शेर गुस्से में आकर अपने ही बच्चों को जान से मार देता है। हालांकि जंगल में ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता जरूर है। नंबर 6, पिग्स। दोस्तों, अब आपको जानवरों को दुनिया के एक ऐसे जानवर के बारे में बताते हैं जिसे शायद ही कोई पसंद करता हो, क्योंकि जितने गंदे ये जानवर खुद होते हैं इतना ही गंदा इनका अपने बच्चों के साथ बर्ताव होता है, क्योंकि ये अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गुस्से में आने के बाद अपने आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में आकर ये कुछ भी कर सकता है, जिसका मुजाहिरा इंटरनेट पर अपलोड की गई अक्सर वीडियोस में देखा होगा। लेकिन आपको बताते चले कि इनका गुस्सा इंतहाई बुरे तरीके से निकलते हुए देखा गया है, क्योंकि जब फीमेल पिग बच्चे देती है तो अक्सर बच्चों को पैदा होने के फौरन बाद ही मौत के घाट उतार देती है। और ऐसा करने के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें बहुत अहम वजह यह है कि जब वो बच्चे को पैदा करती है तो इन्हें इस वक्त होने वाली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये इन्हीं मुश्किलात का गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देती है। और जैसे ही मेल पिग के दांत बच्चे को लगें तो वो इसे गहरे जख्म देते हैं और कुछ ही देर में उनके बच्चों की मौत हो जाती है। इस वजह से माहिरीन ये कोशिश कर रहे हैं कि पिग्स कम से कम बच्चे पैदा करें, क्योंकि अगर ये इसी तरह बच्चे पैदा करते रहे तो इनका गुस्सा भी इसी तरह अपने ही बच्चों पर निकलता रहेगा, जो इनकी फितरत को और ज्यादा खराब कर देगा। नंबर 5, कोकोज। दोस्तों, अब बात करते हैं कोयल नामी इस परिंदे की, जो अपने बच्चों की देखभाल ही नहीं करना चाहती। इसलिए ये परिंदे दूसरे के घोंसलों में अंडे देकर उन्हें वहीं छोड़ आते हैं ताकि कोई दूसरा परिंदा उनके बच्चों की देखभाल कर सके। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि ये किसके घोंसले में अंडे दे रहे हैं और इनके बच्चे किसी परिंदे की तरह बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो बस अंडे देने हैं और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म। फिर चाहे दूसरे परिंदे अंडे से निकलने वाले बच्चों को मौत के घाट ही क्यों ना उतार दें।
नंबर 4 ईगल्स। दोस्तों परिंदों की दुनिया में सिर्फ कोकोज ही ऐसे परिंदे नहीं हैं जो अपने अंडों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। आपको इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले परिंदे मिल जाएंगे, जैसे कि उकाब को ही देख लें, जो अपने अंडों में से बच्चों को अपने घोंसले में ही पैदा करते हैं और उनकी अच्छी खासी देखभाल भी करते हैं। यहाँ तक कि ये परिंदे अपने बच्चों को सर्दी और बारिश वगैरह से बचाते हैं और इसके साथ साथ इन्हें बिल्कुल ताज़ा गोश्त भी खिलाते हैं कि ये बच्चे अच्छी सेहत के साथ बड़े हो सकें। अब आप कहेंगे कि इसमें आखिर परेशानी क्या है? तो दोस्तों परेशानी इतनी सी है कि इनके बच्चे अक्सर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन बच्चों में से जो ताकतवर होगा वो बाकियों को अपनी ताकत से मारने की कोशिश करेगा, ताकि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जब उनकी खुराक की बारी आए तो किसी एक बच्चे को अच्छे से खाना मिल सके। और उनके पेरेंट्स ऐसे मौके पे कुछ भी नहीं करते, क्योंकि ये खुद भी ऐसा चाहते हैं कि इनके बच्चों में से सबसे ताकतवर बच्चा ही जिंदा रहे। नंबर 3 पांडास। दोस्तों ऐसा सिर्फ उकाब के साथ ही नहीं होता, बल्कि इनसे भी बुरे वालिदैन आपको जानवरों की दुनिया में देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो क्यूट से नजर आने वाले पांडास ही क्यों ना हो। ये जानवर देखने में फनी और बहुत चार्मिंग नजर आते हैं और ये जानवर रूह ज़मीन पर बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन बात जब इनके बच्चों की आती है तो ये उनसे जान छुड़वाने की करते हैं। जैसे कि अगर फीमेल पांडा जुड़वा बच्चे पैदा कर ले, माहिरीन ने एक तरकीब निकाली है जिसमें अगर पांडा 2 बच्चों को पैदा कर लेती है तो उनमें से एक बच्चे को माँ की नजरों के सामने से हटा दिया जाता है। और रही बात पालने की, तो पांडा को पता लगे बिना ही उसकी दोनों बच्चों को बारी बारी बदल कर माँ के पास भेजा जाता है, ताकि दोनों ही माँ का प्यार ले सके और दोनों ही अच्छी तरह से पाले जा सके। और ये बात पांडा माँ को पता नहीं चलती, क्योंकि वो दोनों बच्चों को पालने में मसरूफ होती है। नंबर 2 फिश। दोस्तों अब आपको पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि मछलियाँ जब अंडे देती हैं तो मादा मछली अंडे देने के बाद अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है और उनकी जगह मेल मछलियाँ इन अंडों की देखभाल करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जैसे ही इन अंडों में से मछलियाँ निकल कर तैरना शुरू कर देती हैं तो उनका बाप अपनी ही नीयत बदल लेता है और इनका बाप भी शिकारी बनकर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे निकलने के बाद इन मछलियों को देखकर मेल मछली का दिल भूख से ललचाने लग जाता है। ऐसे में जो मछलियां तेज तैर नहीं सकती वो अपने बाप से बच नहीं पाती। नंबर 1 डॉल्फिन। दोस्तों आप इतने ज्यादा जानवरों के बारे में जान लेने के बाद आपको लग रहा होगा कि सबसे बेहतरीन जानवर डॉल्फिन है, जो ना सिर्फ प्यारी होती है बल्कि उनके दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार भी होता है। तो जरा 2013 में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो को देखें, जिसमें आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि कैसे न्यूबॉर्न डॉल्फिन वो इसकी माँ ऊपर उठा रही है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन पीछे से मेल डॉल्फिन इस बच्चे को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। आधे घंटे तक ये ऐसे ही बच्चे का सांस बंद करने की कोशिश करता रहा और ये दोनों मेल डॉल्फिन उस बच्चे की माँ की दोनों साइड्स पर खड़े गुस्सा करते रहे। डॉल्फिन मछलियों के लिए ऐसे खतरनाक हमले बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों असल में डॉल्फिन मछलियां भी शेरों वाले लॉजिक पर चलती हैं, क्योंकि मादा डॉल्फिन जब अपने बच्चों को फीडिंग करवाती है तो ये मेल से दूर हो जाती है। इसी बात का गुस्सा करते हुए मेल डॉल्फिन इन बच्चों को ही मार देते हैं।